गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे नर्सिंग लर्निंग यूट्यूब चैनल पे। आज हम देखने वाले हैं ESIC का 2019 शिफ्ट 2 का पेपर। फर्स्ट क्वेश्चन, द मीनिंग ऑफ रिमिशन इज। रिमिशन का क्या मीनिंग होता है, अर्थ होता है। Then option number 1, the disease is present but the person does not experience symptoms. Second, the symptom reappear. Third, the person is clinically cured. Fourth, the severity of the disease increases. And correct option is the disease is present but the symptom does not experience symptoms is called as the remission. Then second question, which of the following below is not a role played by a nurse? इनमें से कौन किसी परिचारिका नर्स द्वारा किया जाने वाला कार्य नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन केयर गिवर, सेकेंड काउंसलर, थर्ड कम्युनिकेटर एंड फोर्थ फिजिशियन। तो इसमें केयर गिवर अपना नर्स का काम है, उसके बाद काउंसलिंग भी नर्स का काम है, उसके बाद वो पेशेंट और रिलेटिव्स के साथ कम्युनिकेट करते हैं तो वो भी कम्युनिकेशन भी उनका काम है। लेकिन फिजिशियन जो है उस वो वर्क नर्स नहीं करते, तो इसलिए करेक्ट आंसर है फिजिशियन मीन्स चिकित्सक। देन थर्ड क्वेश्चन, अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड आइडियाज और स्टेटमेंट इज कॉल्ड। संबंधित विचारों या कथनों के समूह को क्या कहा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन फिलॉसफी, सेकेंड पैराडिगम, थर्ड थ्योरी एंड फोर्थ कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। एंड करेक्ट ऑप्शन इज कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। जो रिलेटेड आइडियाज़ और स्टेटमेंट का ग्रुप होता है उसे क्या कहते हैं? कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क मीन्स वैचारिक रूपरेखा। देन फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द बिलो इज एन एग्जाम्पल ऑफ अनइंटेंशनल टॉर्ट? इनमें से कौन अनजाने में हुई यातना का उदाहरण है? फर्स्ट नेग्लिजेंस, सेकेंड डिफेमेशन, थर्ड असॉल्ट एंड फोर्थ इन्वेशन ऑफ प्राइवेसी। एंड करेक्ट ऑप्शन इज नेग्लिजेंस। उपेक्षा जो है वो अनजाने से की हुई यातना का उदाहरण है। देन फिफ्थ क्वेश्चन, द प्रोफेशनल वैल्यू ऑफ नर्सिंग that describe the right to self-determination is called। परिचर्या के उस पेशेवर महत्व को क्या कहते हैं जो आत्मनिर्णय के अधिकार का वर्णन करता है? फर्स्ट ऑप्शन अल्टुरिज्म, सेकेंड ऑटोनॉमी, थर्ड डिग्निटी एंड फोर्थ इंटेग्रिटी। एंड करेक्ट ऑप्शन इज ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी एक ऐसा प्रोफेशनल वैल्यू है जिसमें नर्स जो है वो अपने सेल्फ डिटर्मिनेशन के राइट्स एक्सप्लेन कर सकते हैं। ऑटोनॉमी, ठीक है, आंसर करेक्ट। उसके बाद सिक्स्थ क्वेश्चन, द टर्म वेरासिटी इज कंटेन्स ऑफ नर्सिंग वैल्यूज रेफर टू। परिचर्या मूल्यों के संदर्भ में शब्द सत्यवादिता का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए बीइंग आंसरेबल फॉर वंस एक्शन, बीइंग फेथफुल टू एग्रीमेंट्स, थर्ड टेलिंग द ट्रूथ एंड फोर्थ बीइंग फेयर एंड जस्ट। एंड वेरासिटी का मीनिंग क्या है? टेलिंग द ट्रूथ। देन सेवेंथ क्वेश्चन, which of the below is not a part of nursing process of planning? इनमें से कौन
नियोजन की परिचर्या प्रक्रिया का एक भाग नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन प्रायोरिटाइजिंग द प्रॉब्लम दैट इज डायग्नोसिस, फॉर्मुलेटिंग द गोल्स, डिजायर्ड आउटकम, थर्ड सुपरवाइजिंग डेलीगेटेड केयर, and fourth writing nursing intervention, and correct option is supervising delegated care. Next question 8, the type of assessment done to compare the client current status to previously obtained baseline data is called. रोगी की मौजूद स्थिति को पहले से प्राप्त बेसलाइन डेटा से तुलना करने के लिए किए गए आकलन के प्रकार को क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन इनिशियल असेसमेंट, सेकंड प्रॉब्लम फोकस्ड असेसमेंट, थर्ड इमरजेंसी असेसमेंट, एंड फोर्थ टाइम लैप्स्ड रीअसेसमेंट, एंड करेक्ट ऑप्शन इज टाइम लैप्स्ड रीअसेसमेंट। इसमें हम पहले इनिशियली जो किया गया असेसमेंट है उसके साथ अभी किया हुआ जो असेसमेंट है उसको कंपेयर करते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 9th, among the following the task that does not require a registered nurse but can be delegated to the home health aide is, निम्नलिखित में से वह कौन सा कार्य है जिसके लिए किसी पंजीकृत परिचारिका की आवश्यकता नहीं होती है बल्कि उसे घरेलू स्वास्थ्य सहयोगी से करवाया जा सकता है? फर्स्ट ऑप्शन फीडिंग एंड बाथिंग द क्लाइंट, second teaching the client about medication, third assessing wound healing progress, and fourth adjusting the oxygen flow, and correct option is feeding and bathing the client is not required the registered nurse. Question number 10, the diagnostic statement excess fluid volume related to decreased venous return as manifested by lower extremities edema. The etiology of the problem is, निम्नलिखित निदानकारी कथन शिरापरक वापसी में कमी से संबंधित अत्यधिक तरल पदार्थ की मात्रा निम्न चरम शोप द्वारा व्यक्त होती है में समस्या का हेतु विज्ञान इटियोलॉजी इनमें से कौन सी है? ये जो डायग्नोसिस का स्टेटमेंट दिया गया है इसमें से इटियोलॉजी क्या है? तो फर्स्ट है एक्सेस फ्लूइड ऑफ वॉल्यूम, सेकंड डिक्रीज वेनस रिटर्न, थर्ड इडियोपैथिक, एंड फोर्थ एडिमा, एंड करेक्ट ऑप्शन इज डिक्रीज्ड वेनस रिटर्न इज द इटियोलॉजी इन गिवन स्टेटमेंट। ये कैसे पता चलेगा? तो ये जो नर्सिंग डायग्नोसिस है ये PES इस फॉर्मेट में लिखा जाता है। तो एक्सेस फ्लूइड वॉल्यूम ये क्या है? P मीन्स प्रॉब्लम, रिलेटेड टू के बाद जो आता है डिक्रीज वेनस रिटर्न, ये क्या है? इटियोलॉजी। फिर एज मैनिफेस्टेड बाय लोअर एक्सट्रीमिटीज एडिमा, तो ये लोअर एक्सट्रीमिटीज एडिमा क्या है? सिम्टम्स। इस प्रकार से ये PES फॉर्मेट में लिखा गया है, इसलिए इटियोलॉजी क्या है? डिक्रीज वेनस रिटर्न। Then 11th question, the advantage of using the 3-part diagnostic statements such as problem, etiology, sign and symptom format is, हेतु विज्ञान से जुड़ी समस्या के संकेत, लक्षण, प्रारूप जैसे 3-part डायग्नोस्टिक स्टेटमेंट के उपयोग का क्या लाभ है? फर्स्ट, इट इम्प्रूव्स द कम्युनिकेशन बिटवीन फिजिशियन एंड नर्स, सेकेंड, इट हेल्प द नर्स इन डेलीगेटिंग, third, it standardizes the organization of client data, fourth, it decreases the cost of healthcare, and correct option is it decreases the cost of healthcare. Then 12th question, the document that gives the nurses the authority to carry out specific action under the certain circumstances, often when a physician is not immediately available, is called, उस दस्तावेज को क्या कहते हैं जो निश्चित परिस्थितियों में खास कार्रवाई को करने का अधिकार परिचारिकाओं को देता है, प्राय तब जब कोई चिकित्सक तुरंत उपलब्ध नहीं होता? फर्स्ट, प्रिस्क्रिप्शन, सेकेंड, डिस्चार्ज समरी,
third standing order, and fourth concept map. And correct option is standing order. Question number 13. An example of positive feedback mechanism in our body. हमारे शरीर में सकारात्मक प्रतिक्रिया के तंत्र का एक उदाहरण इनमें से कौन है? फर्स्ट, baroreceptor mechanism. Second, oxytocin in childbirth. Third, temperature regulation. And fourth, regulation of thyroid hormone. And correct option is oxytocin in childbirth. Then 14th question. उस प्लेन को क्या कहते हैं जो शरीर की मध्य रेखा से गुजरता है और इसके बराबर दाएं और बाएं हिस्सों में विभाजित करता है? The plane that passes through the midline of the body and divides it into equal right and left sides is called first coronal plane, second oblique plane, third mid-sagittal plane, and fourth parasagittal plane. And correct option is mid-sagittal plane. 15th question. The organ that does not lie in a pelvic cavity. वह अंग कौन सा है जो श्रोणि गुहा मीन्स पेल्विक कैविटी में स्थित नहीं होता? फर्स्ट ऑप्शन यूरिनरी ब्लैडर, सेकेंड फैलोपियन ट्यूब, थर्ड ट्रांसवर्स कोलन और फोर्थ रेक्टम. तो ट्रांसवर्स कोलन जो है वो पेरिटोनियम कैविटी में नहीं आता है, बाकी सब आते हैं. 16th क्वेश्चन. प्रोटॉन पंप इन स्टमक इज एन एग्जाम्पल ऑफ. पेट में प्रोटॉन पंप इनमें से किसका उदाहरण है? फर्स्ट ऑप्शन प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सेकेंड सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, थर्ड सिंपल डिफ्यूजन, एंड फोर्थ फैसिलिटेड डिफ्यूजन. एंड करेक्ट ऑप्शन इज प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट. प्रोटॉन पंप इन स्टमक प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जाम्पल है. 17th क्वेश्चन. Among the following, the bone that belong to the axial skeleton is. इनमें से किस अस्थि का संबंध अक्षीय अस्थि पंजर से है? फर्स्ट पटेला, सेकेंड ह्यूमरस, थर्ड हायोइड, एंड फोर्थ टार्सल्स. एंड करेक्ट ऑप्शन एक्सियल स्केलेटन इज. इनमें से किस अस्थि का संबंध अक्षीय अस्थि पंजर से है? फर्स्ट पटेला, सेकेंड ह्यूमरस, थर्ड हायोइड, एंड फोर्थ टार्सल्स. एंड करेक्ट ऑप्शन इज हायोइड. हायोइड जो है वो एक्सियल स्केलेटन बोन से बिलोंग करता है. 18th क्वेश्चन. एन इनमूवेबल जॉइंट इज कॉल्ड. किसी न हिलने वाले जोड़ को क्या कहा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन सिनॉर्थ्रोसिस, सेकेंड एम्फिआर्थ्रोसिस, थर्ड पॉलीआर्थराइटिस, फोर्थ डायआर्थराइसिस. एंड करेक्ट ऑप्शन इज सिनआर्थ्रोसिस. क्वेश्चन नंबर 19. Which of the below is true statement about the H zone of the sarcomere? इनमें से कौन पीशितांश के एच जोन से के लिए सही कथन नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन इट कंटेन थिन फिलामेंट ओनली, सेकेंड इट कंटेन्स थिक फिलामेंट्स ओनली, थर्ड इट कंटेन्स थिक एंड थिन फिलामेंट lying side by side, fourth it is devoid of thick and thin filaments. And correct option is it contains thick filament only. Then 20th question. Tropomyosin is muscle fiber is called as dash protein. पेशी तंतु में ट्रोपोमायोसिन एक रिक्त प्रोटीन है. फर्स्ट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्टाइल, सेकेंड स्ट्रक्चरल, थर्ड एंकोरिंग,
and fourth regulatory, and correct option is regulatory. Tropomyosin is the muscle in the muscle fiber is regulatory protein. Then 21st question, depolarization in a nerve action potential is due to तंत्रिका क्रिया क्षमता में विध्रुवन किस वजह से होता है? फर्स्ट, ओपनिंग ऑफ सोडियम चैनल, सेकेंड ओपनिंग ऑफ पोटेशियम चैनल, थर्ड क्लोजिंग ऑफ सोडियम चैनल, and fourth opening of calcium channel, and correct option is opening of sodium channel. Then 22 number question, the action of the sympathetic system in the walls of airway is called. श्वसन नलियों के दीवारों में अनुकंपी तंत्र की कार्रवाई को क्या कहते हैं? फर्स्ट, ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन, सेकेंड ब्रोंकोडाइलेशन, थर्ड इंक्रीज सिक्रेशन, फोर्थ इंक्रीज गैस एक्सचेंज, एंड करेक्ट ऑप्शन इज ब्रोंकोडाइलेशन. Question number 23, which of the below is not the function of the fibrous skeleton of the heart? इनमें से कौन सा हृदय के तंतुमय अस्थिपंजर का कार्य नहीं है? फर्स्ट, प्रिवेंट द ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ द वॉल्व्स, सेकेंड, एक्ट्स एज अ पॉइंट ऑफ इंसर्शन ऑफ कार्डियक मसल फाइबर्स, थर्ड, conduct the impulses from atria to ventricles, and fourth, forms a structural foundation for the heart valves, and correct option is conduct the impulse from atria to ventricles. Is not the function of fibrous skeleton of the heart. Question number 24, the Adam's apple is formed by. एडम्स एप्पल का निर्माण इनमें से किसके द्वारा होता है? फर्स्ट, थायरॉइड कार्टिलेज, सेकेंड, क्राइकॉइड कार्टिलेज, थर्ड, हायोइड बोन, एंड फोर्थ, एपिग्लॉटिस, एंड करेक्ट ऑप्शन इज थायरॉइड कार्टिलेज फॉर्म द एडम्स एप्पल. क्वेश्चन नंबर 25, पेप्सिनोजेन इज द इन द स्टमक इज सिक्रेटेड बाय. पेट में पेप्सिनोजेन को इनमें से किसके द्वारा छुपाया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन, पैराइटल सेल्स, सेकेंड, चीप सेल्स, थर्ड, ग्लोबुलेट सेल, एंड फोर्थ, जी सेल, एंड करेक्ट ऑप्शन इज चीप सेल्स. थैंक यू सो मच स्टूडेंट. नेक्स्ट जो बचे हुए क्वेश्चन हैं इस क्वेश्चन पेपर के वो हम कल के वीडियो में देखेंगे.